अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अनाबिया बुटीक में आज का हमारा टॉपिक है सादा शलवार की पैमाइश और कटिंग। पार्ट 1 में हम आपको पैमाइश बताएंगे और पार्ट 2 में कटिंग। अच्छा जी, हमारी जो मेजरमेंट्स हैं उसमें शलवार की मेजरमेंट में टोटल 4 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। वो 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं, ठीक है। हमने शलवार जो है उसकी मेजरमेंट करनी है और उसके लिए आप बहुत ध्यान से देख लें कि हमने टोटल कोई भी आप शलवार ले लें, गुडी काट शलवार हो, कलियों वाली शलवार हो, कैपरी हो, ट्राउज़र हो, चूड़ीदार पजामा हो, समोसा शलवार हो, कुछ भी आप चीज़ ले लें उसके अंदर टोटल यही 4 चीज़ें बेसिक होती हैं जो हमारी इसमें चल रही होती हैं, हमने मेजरमेंट लेनी होती है। मीन्स कि नंबर 1 जो हमारे पास होती है वो होती है लंबाई, ठीक है। लंबाई हमारी क्या है, यहाँ से लेके हमारी यहाँ पांचे तक पूरा फुल जो डिस्टेंस आता है वो हमारी हो जाती है लंबाई में। और शॉर्ट अगर आप कीज यूज करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा लंबा लंबा नहीं लिखना चाहते, आपके पास टाइम कम है, तो आप वो शॉर्ट कीज भी यूज कर सकते हैं। शॉर्ट कीज आपके पास आ जाता है एल, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आपके पास आता है इसका घेरा, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपकी चीज आ रही है घेरा। और घेरा आपका क्या है, यहाँ आसन की जो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से लेके आपने ये जो ये पॉइंट आपका आ रहा है बिल्कुल सीधा स्ट्रेट ना, आपने यूं ऐसे तिरछा नहीं नापना, ठीक है। ये मैं बात आपको बता दूं कि आपने इंची टेप को हमेशा जब भी मेजरमेंट करना है घेरे में तो ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, इस तरह से इसको तिरछा नहीं करना, इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। और ये आपकी चीज आ जाएगी घेरे में। यहाँ पे आप इसको लिख दें जी या डब्ल्यू, दोनों में से किसी एक चीज में आपने। तीसरी अब हमारी चीज जो शलवार की मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है वो है आसन, ठीक है। आसन इसमें हमने कहाँ से मेजरमेंट लेनी होती है, यहाँ से जो आपकी ये मुड़ा हुआ शलवार का हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा आसन कहलाता है, ठीक है। और इसके आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह से रख के फुल इसकी मेजरमेंट लेनी होती है। इसमें आपने कोई ऐसे वैसे करके नहीं नापना, यहाँ से लेके ऐसे बिल्कुल सीधा स्ट्रेट नापते हैं आसन। और इसका शॉर्ट की आप यूज कर सकते हैं ए, ठीक है। आसन पूरा ए से शुरू हो रहा है तो आप जस्ट ए लिख लें, ठीक है। चौथे नंबर पे जो हमारी चौथी अहम चीज है वो है पांचा, ठीक है। हमारे पास ये जो चौथी चीज है वो है हमारा पांचा। मतलब जो हमारी शलवार है उसमें हमने ये चीज हमने नापनी होती है कि आप पांचा आपका कितने इंच का है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने बिल्कुल सीधा स्ट्रेट नापना है। अब ये देखें हमारे पास ये 7 पे आ रहा है, ये हमारे पास पांचा हो गया। और इसका शॉर्ट की आपने क्या लिखना है, पी, ठीक है। टोटल ये 4 चीजें हैं आपकी, लंबाई, घेरा, आसन, पांचा। ये 4 चीजें ही आपकी शलवार की कटिंग के लिए नापी जाती हैं, ठीक है। और इनके शॉर्ट कीज क्या है, लंबाई के लिए एल, घेरे के लिए मैं ज्यादातर जी का लफ्ज यूज करती हूँ। घेरा इंग्लिश में अगर आप लिखते हैं तो आप लिखते हैं इसका GEHRA, घेरा, ठीक है। तो और लंबाई के लिए लंबाई, ठीक है। तो ये एल आ गया, इसके लिए घेरा आ गया जी, आसन ASAN, आसन ए, पांचा PANCHA, पी, ये चीज आपकी आ गई, ठीक है। टोटल ये 4 चीजें आपकी यूज हो रही हैं इनमें। इनके जो उर्दू में लिखे हुए नाम है तो इसके जगह आप ये शॉर्ट कीज यूज कर सकती हैं, ठीक है। तो आप जब भी कभी मेजरमेंट आपके पास आती हैं तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। जस्ट एल लिखा, आगे इसकी लेंथ यहाँ पे लिख दी, जी लिखा, उसके आगे इसका घेरा लिख दिया। और हमेशा कोशिश करें कि यहाँ आप सिला व नाप लिखें। जैसे कि हमारे पास हम प्रैक्टिकल करते हैं, हमारे पास जो लेंथ आ रही है यहाँ पर जो हमारे पास लेंथ आ रही है वो राउंड अबाउट, ये देखें मैंने यहाँ पे बिल्कुल जो ये बिल्कुल स्ट्रेट चीज है, ये आसन इलास्टिक वगैरह जो कुछ भी है इसको पीछे कर दें, इसमें हमने ये इस नेफे को बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रखा है और यहाँ से रख के हम इस तरह से लेके जा रहे हैं। और ये देखें मेरे पास 35 इंच
के ये देखें 35 इंच के बिल्कुल एक दाना पीछे है, तो मैं इसको 35 में कंसीडर कर लेती हूँ। और यहाँ पे आप हमेशा सिलावाही नाप लिखें, ठीक है। यहाँ पे जो आपने लिखना है वो सिला हुआ लिखना चाहिए, कटा हुआ नहीं लिखना है। हमेशा सिला हुआ लिखें, क्योंकि बाज़ कटिंग में हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि हमने कितना कपड़ा रखा था कितना नहीं, तो वो बहुत कंफ्यूज देता है, ठीक है। इसलिए आप हमेशा सिला हुआ जब यहाँ पे नाप लिखेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि आपको कितना रेडी चाहिए कपड़ा। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो हमारे पास स्टेप आ रहा है वो है घेरा। अब जो घेरा है वो हमने यहाँ से, मैंने आपको बताया था, आसन से लेके यहाँ तक हमने बिल्कुल सीधा स्ट्रेट नापना है, ठीक है। यहाँ पे हमने ये इंची टेप रखा है और यहाँ से रख के हम बिल्कुल सीधा इंची टेप से नाप रहे हैं। तो ये चीज हमारे पास देखें कितना आ रहा है, तकरीबन 21.5 आ रहा है, ठीक है। इन्होंने हमें कहा था थोड़ी सी खुली रखनी है, तो हम 22 इंच यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। हमने आधा इंच इसमें ऐड कर दिया है। हमारे पास वैसे वो 21.5 के करीब आ रही थी, तो इन्होंने थोड़ा खुला चाहते थे, तो इसलिए हमने मजीद थोड़ी सी आधे इंच खुला करके हमने 22 पे रख दी है। आसन इन्होंने कहा था, अब इनकी आसन सेम है उनकी, तो आसन अब हम कैसे मेजरमेंट करते हैं। रेडी नाप में हमारे पास यहाँ ये देख लें, बिल्कुल ये चीज आपने ऐसे रखनी है, ठीक है। जरा सा भी ऊपर या नीचे ना हो, बिल्कुल जो आपकी लाइन आ रही है इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे करके रखना है, ठीक है। और बिल्कुल सीधा स्ट्रेट ये रखें। ये देखें हमारे पास ये 15 इंच पे हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। अब हमने यहाँ आसन के आगे हमने लिख देना है, यहाँ पे सिला हुआ हमारे पास 15 इंच का आसन आ रहा है, ठीक है। लेंथ हमारे पास ये है, घेरा हमारे पास 22 हो गया, आसन हमारे पास 5। अब हमारे पास सिर्फ 5 रह गया है, 15 इंच का आसन हो गया है कंप्लीट। अब 5, ठीक है, 5 हमारे पास ये चीज है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल सीधा स्ट्रेट नापना है। तो ये देखें हमारे पास कितना आ रहा है, 7 इंचेस पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमने पांचे के आगे लिख देना है 7 इंच, ठीक है। टोटल ये आपकी मेजरमेंट्स हैं जो आपने इनको इसी तरह से करके लिखना है, इसमें कुछ भी आपने अपने पास से नहीं लिखना, ठीक है। ये टोटल आपकी चीज़ें हैं, 4 ही चीज़ें होती हैं जो आपने हर तरह की चीज़ों में, शलवार में, चाहे वो शलवार हो, चाहे वो कैपरी हो, ट्राउज़र हो, चूड़ीदार पजामा हो, इनफैक्ट आपकी समोसा वाली शलवार हो, आपने यही 4 चीज़ें डालनी है, ठीक है। जी तो गाइज़, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया। सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। थैंक यू। अल्लाह।